ये कहानी शुरू हुई एक आम सी दोपहर से और दरवाज़े की एक दस्तक से। पर उस दोपहर में मीरा की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। घर में खामोशी थी। मीरा रसोई में खाना बना रही थी। चूल्हे पर दाल उबल रही थी और घर में गरम मसालों की खुशबू फैली रही थी। उसके पति राजन काम पर थे और दोनों बच्चे स्कूल गए हुए थे। तभी दरवाजे पर हल्की सी खटखटाहट हुई। मीरा ने हाथ पोंछे और दरवाज़ा खोला। बाहर एक साधु खड़ा था। उसके कपड़े धूल से भरे हुए थे, बाल उलझे हुए थे और आंखें अजीब सी ठहराव में, जैसे वो सीधा नहीं देख रहा बल्कि अंदर झांक रहा हो। साधु ने धीमी आवाज़ में कहा, भिक्षा। मीरा झिझकी। मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, पर मैं खाना बना रही हूँ, गरम गरम खाना है, दे देती हूँ। साधु ने सीधा उसकी आंखों में देखा, फिर हल्का सा मुस्कुराया। मीरा मुड़कर रसोई की तरफ चली गई। जब वो पलटकर आई तो साधु दरवाजे के बाहर नहीं था, वो अंदर खड़ा था, बिल्कुल चुप, बिल्कुल शांत। मीरा को एक पल के लिए अजीब सा लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने थाली में खाना परोसा और सामने रख दिया। साधु ने भी बिना आवाज़ किए खाना खाया और अपनी पोटली में से चमेली के फूल निकालकर मीरा को दे दिए और कहा कि वो अपने बालों में लगा ले, और जाते वक्त दरवाजे की दहलीज पर अपनी उंगली से कुछ बनाकर चला गया। मीरा ने देखा मिट्टी का एक छोटा सा गोला, जैसे कोई निशान। उसने उसे नज़रअंदाज कर दिया और चमेली के फूल अपने बालों में लगा लिए। शाम होने लगी। राजन जब काम से घर लौटा, उसने देखा बच्चे हॉल में सोए हुए थे। घर अजीब सी खामोशी में डूबा था। मीरा, पानी लाना ज़रा, उसने आवाज़ दी। कोई जवाब नहीं आया। राजन ने रसोई देखी। चूल्हे पर खाना अब भी चढ़ा हुआ था, लेकिन पूरी तरह जलकर काला हो चुका था, जैसे घंटों से किसी ने उसे देखा ही ना हो। राजन घबरा गया। उसने पूरा घर छान मारा, कमरे, छत, आंगन। मीरा कहीं नहीं थी। तभी बच्चे राजन की आवाज़ सुनकर उठकर राजन के पास आ गए। पापा, जब हम स्कूल से आए मम्मा घर पर नहीं थी, बड़े बच्चे ने धीरे से कहा। किचन में खाना जल रहा था। राजन के हाथ से दरवाजे की कुंडी धीरे से छूट गई। उसने दहलीज पर नज़र डाली। वहीं मिट्टी का वो छोटा सा निशान अभी भी बना हुआ था और उसे बिल्कुल बीच में, जैसे किसी ने उंगली से एक पतली सी रेखा खींच दी हो, जैसे कोई बंधन में बंध चुका हो। राजन ने पूरा मोहल्ला छान मारा, हर दरवाज़ा खटखटाया, हर गली में मीरा का नाम पुकारा, लेकिन हर जगह सिर्फ एक ही जवाब मिला, नहीं देखा। धीरे धीरे शाम रात में बदलने लगी। थकान, घबराहट और डर उसके चेहरे पर साफ नज़र आने लगा। आखिर थककर राजन पुलिस स्टेशन पहुंच गया। रिपोर्ट लिखवाकर जब वो वापस लौट रहा था, तब मोहल्ले के एक बुज़ुर्ग ने उसे आवाज़ दी। राजन बेटा, एक बात कहूँ, शायद तुम्हें अजीब लगे। राजन तुरंत उनके पास गया। जी चाचा जी, बताइए, आपने मीरा को देखा था क्या? बुज़ुर्ग ने कहा, हाँ, मैंने दोपहर के वक्त उसे देखा था। वो अकेली नहीं थी, वो एक साधु के पीछे चल रही थी। राजन का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। कौन सा साधु चाचा? कौन साधु? पहले कभी नहीं देखा उसे, और मीरा कुछ अलग सी लग रही थी। राजन ने बेचैनी से पूछा, अलग मतलब? बुज़ुर्ग की आवाज़ धीमी हो गई। उसके बाल खुले हुए थे, पूरे खुले, और उसके बालों में चमेली के फूल लगे हुए थे, बहुत सारे, इतने कि जैसे किसी ने उसे सजाया हो या उन फूलों को उसके सर पर बांध दिया हो। राजन का गला सूख गया। मीरा कभी खुले बाल नहीं रखती थी, और चमेली के फूल वो तो घर में भी कहीं नहीं थे। बुजुर्ग ने आगे कहा, वो साधु सीधा जंगल की तरफ जा रहा था और मीरा
बिना कुछ कहे उसके पीछे चलती जा रही थी, जैसे जैसे वो कोई उसे बुला रहा हो। बुजुर्ग हिचकिचाए। राजन ने हिचकिचाते हुए पूछा, उसने आपकी तरफ देखा था? बुजुर्ग कुछ पल चुप रहे, फिर धीरे से बोले, देखा था। मैंने मीरा को पुकारा भी था, पर वो मीरा की नज़र नहीं थी। उसकी आंखें बिल्कुल सीधी, बिल्कुल काली थी, जैसे उसे खुद ना पता हो कि वो क्या देख रही है। हवा का एक ठंडा झोंका गुजरा। उस रात मोहल्ले के आसपास एक जंगल से हल्की सी चमेली की खुशबू आती रही और राजन को पहली बार महसूस हुआ, शायद मीरा खुद से नहीं गई थी, किसी ने उसे वशीकरण कर लिया था। राजन ने पुलिस को सब कुछ बता दिया। बात सुनते ही पुलिस ने तुरंत 4 कांस्टेबल के साथ जंगल की तरफ तलाशी शुरू कर दी। जंगल का रास्ता पतला था, पेड़ इतने घने थे कि दोपहर की रोशनी भी ज़मीन तक मुश्किल से पहुंच रही थी। हवा ठंडी थी, लेकिन उसमें मिट्टी और चमेली की तेज़ खुशबू घुली हुई थी। 2 घंटे तक कुछ नहीं मिला, सिर्फ सूखे पत्तों की आवाज़ और कभी-कभी दूर से आती हल्की सी हंसी जैसी गूंज। फिर अचानक जंगल के बीचों बीच एक खुला मैदान दिखा और वहाँ जो था उसे देखकर सब रुक गए। 4 साधु गोल दायरे में खड़े थे। उनके बीच मीरा थी, और सिर्फ मीरा ही नहीं, उसके जैसे और 8 औरतें वहीं खड़ी थी, सब पेड़ों से बंधी हुई। उनके हाथ पीछे बंधे थे, सर झुके हुए, बाल काले और बालों में घुसे हुए चमेली के फूल, इतने सारे कि जैसे किसी ने उन्हें फूलों से ढांक दिया हो। राजन दौड़ता हुआ मीरा तक पहुंचा। मीरा, वो पुकारने लगा। उसने रस्सी खोली और मीरा को गले लगा लिया। मीरा का जिस्म ठंडा था, उसकी आंखें खुली हुई थी, पर उनमें पहचान नहीं थी, ना डर, ना आंसू, ना आवाज़, और ना ही वो राजन को पहचान रही थी। जैसे वो सिर्फ देख रही हो, पर देख कुछ और रही हो। उसकी आंखें किसी और दुनिया को देख रही थी। बाकी सब औरतें भी वही हालत में थी, सब जिंदा, पर कोई भी होश में नहीं था। पुलिस ने बंदूक ताककर साधुओं से पूछा, ये सब क्या हो रहा है यहाँ? एक साधु आगे बढ़ा। उसकी आंखें अजीब सी चमक रही थी। वो धीरे से मुस्कुराया और बोला, ये सब तैयार हो रही है। कांस्टेबल बोला, किस चीज़ के लिए? साधु की मुस्कुराहट और गहरी हो गई, बलि के लिए। सब कुछ एक पल में खामोश हो गया। फिर चारों साधु एक साथ हंस पड़े। वो हंसी इंसानी नहीं थी, ना तेज़ ना ज़ोर से, बस धीमी, लंबी और सीधा कान के अंदर घुस जाने वाली। जंगल की हवा भारी हो गई। राजन के हाथ से मीरा का जिस्म धीरे से फिसलने लगा, जैसे वो खुद खड़ी रहना नहीं चाहती हो। तभी साधु ने उन औरतों की तरफ देखा और बिल्कुल शांत आवाज़ में कहा, पेड़ के पास जाओ। किसी ने रस्सी नहीं खोली, किसी ने उन्हें छुआ नहीं, फिर भी मीरा ने सीधा खुद को राजन के चंगुल से छुड़ाया और बिना पल के झपकाए पेड़ की तरफ चल पड़ी। उसके बाद एक एक करके सभी औरतें चलने लगी। वो भी जाकर पेड़ के पास खड़ी हो गई। पैर ज़मीन को छू रहे थे, पर आवाज़ नहीं आ रही थी, जैसे ज़मीन उन्हें महसूस ही नहीं कर रही हो। पेड़ के पास पहुंचकर सब एक साथ रुक गईं, सर ऊपर उठाया और एक ही दिशा में देखने लगी। राजन ने भी धीरे से उस दिशा में देखा। पेड़ के टाने पर पुराने निशान बने हुए थे, उंगलियों के, छोटे बड़े घिसे हुए, जैसे किसी ने बहुत बार बाहर निकलने की कोशिश की हो। साधु की आवाज़ फिर गूंजी। अब इन्हें आवाज़ सुनाई देने लगी है। राजन ने घबराकर पूछा, कौन सी आवाज़? साधु ने सीधा उसकी तरफ देखा और धीरे से बोला, जंगल जब किसी को बुलाता है तो वापस नहीं भेजता। उस पल सब औरतों ने
एक साथ मुस्कुराना शुरू कर दिया, पर उनकी आंखें बिल्कुल खाली थी। राजन और पुलिस को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये कोई आम धोखा नहीं था, ये किसी अंधेरी ताकत का नशा था, वशीकरण था। हवा अचानक भारी हो गई। पेड़ बिल्कुल सीधे खड़े थे, पर पत्ते हिल रहे थे जैसे बिना हवा के सांस ले रहे हो। पुलिस ऑफिसर ने धीरे से कहा, जब तक ये औरतें होश में नहीं आती, हम इन्हें यहाँ से नहीं ले जा सकते। राजन ने मीरा को देखा। उसकी आंखें खुली हुई थी, पर उसमें मीरा नहीं थी। उस पल राजन को लगा, ये चीज़ डर से नहीं, हिम्मत से करने वाली चीज़ है। वो जंगल के कोने में जाकर बैठ गया और ध्यान लगाने लगा। आंखें बंद की, सांस धीमी की, और पहली बार उसने डर को रोककर अंदर देखा। कुछ देर बाद उसके पीछे हवा ठंडी हो गई, जैसे कोई बहुत पास खड़ा हो। राजन ने आंखें नहीं खोली, पर उसने महसूस किया कि वहाँ कोई उसके बाजू खड़ा है, किसी की मौजूदगी। फिर एक हल्की सी फुसफुसाहट उसके कान के पास गूंजी। वो एक नहीं, कई आवाज़ें थी, ना पूरी इंसानी, ना पूरी हवा। उनके सर से फूल हटा दो। राजन का दिल ज़ोर से धड़का। आवाज़ फिर आई, ये फूल बंधन है, उनके सर से फूल हटा दो, वो आज़ाद हो जाएंगी। राजन ने तुरंत आंखें खोली। वो सीधा मीरा की तरफ दौड़ा। उसने मीरा के बालों में घुसे चमेली के फूल एक झटके से गिरा दिए। फूल ज़मीन पर गिरते ही मीरा का जिस्म झटके से हिल गया। उसकी आंखों में पहचान वापस आ गई। राजन, राजन, हम कहाँ हैं? तुम ठीक तो हो ना मीरा? राजन ने पूछा। मैं ठीक हूँ। नहीं, मुझे नहीं पता हम यहाँ क्या कर रहे हैं राजन? मीरा ने घबराहट में और खौफ से पूछा। उसकी आवाज़ कमज़ोर थी, पर वो जिंदा थी। तुम्हें याद नहीं तुम यहाँ कैसे आई? राजन ने पूछा। नहीं, मैं यहाँ खुद से नहीं आई हूँ, मीरा ने घबराते हुए कहा। तुम लापता हो गई थी, बहुत ढूंढा तुम्हें, पर तुम यहाँ मिली हो, इन साधुओं के बीच, राजन ने कहा। साधु? हाँ, दोपहर को जब मैं खाना पका रही थी, तब एक साधु घर पर आया था। उसने खाने के लिए घर में दाखिल हुआ था और बातों बातों में उसने मुझे चमेली के फूल दिए थे, जिसे मैंने अपने बालों में लगा लिया था। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं राजन, मीरा घबराती हुई बोली। वो तुम्हें बलि देने वशीकरण करके तुम्हें यहाँ ले आया था मीरा, पर शुक्र है तुम ठीक हो। राजन ने मीरा को गले लगा लिया। पुलिस ने भी तुरंत बाकी औरतों के सर से फूल हटा दिए। एक एक करके सारी औरतें होश में आने लगी। सब घबराकर रो पड़ी। साधुओं को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। जंगल की हवा धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी। लगा सब खत्म हो गया, पर कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। अगली सुबह पुलिस स्टेशन का दरवाज़ा खुला मिला। जेल के ताले टूटे हुए नहीं थे, बस खुले हुए थे। सारे पुलिस वाले बेहोश मिले और सभी साधु गायब। किसी को याद नहीं कि रात को क्या हुआ। केस बंद तो नहीं हुआ, लेकिन लोगों ने कह दिया कि वो जंगल का वहम था। ज़िंदगी वापस नॉर्मल होने लगी। मीरा घर लौट आई। बच्चे, घर, रोशनी, आवाज़ सब वापस आ गया, पर एक चीज़ वापस नहीं आई, मीरा की नींद। एक रात मीरा ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी थी। उसने धीरे से अपने बाल खोले और एक पल के लिए जम गई। उसके बालों में एक छोटा सा चमेली का फूल लटका हुआ था, सूखा सा। वो कांप गई। उसने राजन की तरफ देखा और कहा, राजन। राजन दौड़कर आया। ये तुमने लगाया है? उसने पूछा। मीरा ने सर हिलाया। नहीं, ये मेरे बालों में से निकला। राजन ने फूल फेंक दिया। वो दोनों चुप हो गए। फूलों को डस्टबिन में फेंक दिया गया। लाइट्स बंद कर दी गई। रात बीत गई। सुबह हुई, डस्टबिन खाली था।
और ड्रेसिंग टेबल पर 3 ताज़े चमेली के फूल रखे थे, बिल्कुल सीधी लाइन में। उस रात के बाद मीरा कभी फूल नहीं पहनती, पर कभी कभी सुबह उठने पर उसके बाल खुले हुए होते और कमरे में वही तेज़ खुशबू होती चमेली की, जैसे कोई पास खड़ा हो, उसका इंतज़ार कर रहा है।